हूँ मनीष अग्रवाल। आप देख रहे हो पुलिस की आवाज़। इस वक्त खड़े हम श्रीजी निकुंज कॉलोनी में, यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। आज द्वितीय दिन पर आप देख सकते हो भंडारे की व्यवस्था आयोजक द्वारा की गई है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आज शिव महापुराण को सुना और आने वाली कल संभावना है ये 1 लाख से बढ़कर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि विश्व विख्यात संत प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। पुलिस की आवाज़ न्यूज के संवाददाता मनीष अग्रवाल पहुंचे उत्सव नगरी कोसीकला और वहां की शिव महापुराण की कथा का आयोजन आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्सव नगरी कोसीकला में शिव महापुराण में आज वशिष्ठर और नंदेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया गया, जिसको सुनने लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। ब्रजधाम की उत्सव नगरी कोसीकला में हो रही शिव महापुराण में विश्व विख्यात शिव भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आज ब्रज के नंद गांव के वशिष्ठेश्वर महादेव एवं नंदेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और कथा को श्रवण किया। वहीं कथा में सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसको सुनकर सभी श्रद्धालु भगवान के भजनों के आगे नृत्य करने लगे और जय राधे जय शिव शंकर के जयकारों से भी गूंजने लगे। इस कथा को सुनने के लिए एक भक्त आगरा से पैदल चलकर शिव महापुराण कथा का श्रवण करने पहुंचा। जैसे ही इसके बारे में कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे स्टेज पर बुलाकर उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया और महाराज श्री की कथा को सुनने से वो स्वयं उसके द्वारा बताए गए उपायों से जिस भी भक्त का काम पूरा हुआ है वह कोसी उत्सव नगरी में शिव महापुराण के जरिए महाराज जी से मिला और आशीर्वाद लिया। कथा के समापन पर छाता उप जिला अधिकारी श्वेता सिंह ने स्वयं क्षेत्राधिकारी और आयोजकों ने भगवान श्री की आरती की और महाराज जी से आशीर्वाद लिया। इस आयोजन में आयोजकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन एवं प्रसादी की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था की रोज की जा रही है, जिसमें हजारों श्रद्धालु उस प्रसाद का लाभ उठा रहे हैं। इस सुंदर आयोजन एवं सहयोगी गणों ने जानकारी देते हुए बताया। लाखों की भीड़ के बीच जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्थापक बंधु तहे दिल से लगे हुए 24 घंटे लगे हुए, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी के यहाँ यज्ञ होता है हजारों में तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। यहाँ लाखों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों से जो जनता जनार्दन आ रही है श्रद्धालु के रूप में, उन सबकी सेवा जिस भाव से की जा रही है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, व्यवस्थापकों के माध्यम से, मैं नगर पालिका परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने युवा साथियों के लिए कि उन्होंने पूरा समर्पण भाव दिखाकर हमारे ब्रज भूमि की जो एक छवि है वो हमारे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस महायज्ञ के माध्यम से कोने कोने में पहुंचेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बकाया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ लाखों की भीड़ होती है वहाँ व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल जाती है, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं शुभकामना देना चाहूँगा और सभी श्रद्धालुओं के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने दूर दराज से आकर हमारे ब्रजभूमि के इस महोत्सव में शामिल हुए, और आयोजक बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं, जैसा कि आज की महापुराण द्वितीय दिन है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी यहाँ पर संख्या श्रद्धालुओं को रही है, क्या है? आज जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा कोसी अजीतपुर श्रीजी निकुंज में चल रही है, इसका तीसरा दिन है। आज कम से कम 1.5 लाख आदमी इस पंडाल के अंदर होगा, और 1.5 लाख तो मैं कम ही बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। 2 और 2.5 लाख के उसमें यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बाहर से इधर से, लेकिन उन लोगों के लिए जहाँ से ज़्यादा हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें हमने 200 लैट्रीन भी बनाई हैं और खोआ पाया केंद्र, डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था की है, डॉक्टरों का सुविधा भी है, और सारी तरीके की अग्निशमन, फायर ब्रिगेड, ये सारे व्यवस्थाएं की हैं। और भोजन पंडाल भी कम से कम एक बार में 20,000 आदमी खाना खा सकता है, इतना बड़ा पंडाल भोजन का व्यवस्था की गई है। और हमारा जो श्रीजी निकुंज कोसी कला नंद बाबा की कोष स्थली एकदम काशी के रूप में भव्य रूप लिए हुए है, बहुत ही अच्छी सजावट के साथ लोग, सारे लोग बाहर से भी जो लोग आए वो भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं।
ओम नमः शिवाय। देखिए जी, ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सुभाष जी और उनके सहयोगी और परिजनों ने, कोसी कला के व्यापार मंडल ने, व्यापारी बंधुओं ने इतना बड़ा जो आयोजन यहाँ कराया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की और गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमने अपने जीवन में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन अभी तक कोई नहीं देखा। और ये छाता क्षेत्र की गर्व की बात है। और इससे भी बड़ी बात, चूँकि हम सब लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, सनातनी हैं, हम हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं, भोले बाबा के मंदिर में भी जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने भी जाते हैं, लेकिन 2 दिन की कथा में जो श्रद्धेय पंडित जी के द्वारा हमें ये बताया गया है, जो हमारे आसपास के नज़दीक जो धार्मिक स्थल हैं, जो मथुरा जनपद में और ब्रज 84 कोस में जो धार्मिक स्थल हैं, उनका महत्व क्या है, ये हमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो हम जान भी अभी तक नहीं पाए थे, क्योंकि ये कहा जाता है बहुत सारी बातें, सभी बातें पुस्तकों में लिखी नहीं होती, कुछ बताने से प्राप्त होती हैं। तो वो जानकारी हमें यहाँ मिली है। और उससे भी बड़ी बात, हम यहाँ अपने घर में बैठे हुए मिनी भारत के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिन राज्यों की श्रद्धालु यहाँ नहीं आए हों। बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं, श्रद्धालु भी आए हैं। मैं यही कह सकता हूँ, भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ। चलिए बताइए, द्वितीय दिन रहा कथा कैसा रहा है, कितनी पब्लिक यहाँ पर आई? ब्रज क्षेत्र में कोसी कला में नंद बाबा की कोसी स्त्री है, उत्सव नगरी, परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा जो प्रारंभ हुई है, आज इसका दूसरा दिन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बड़े भाई सुभाष भाई साहब को, जो कि कई वर्षों से वो प्रयासरत थे और भोले बाबा की ऐसी कृपा रही है बस्ती पे, तो उनके माध्यम से यहाँ लाखों श्रद्धालुओं को कथा का स्मरण करने को मिला है। मैं उनको और उनके परिवार को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि कोई पुण्य है जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा महाकुंभ उन्होंने 7 दिन का लगाया है। ये छोटी मोटी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें भोजन की व्यवस्था, कोई भी श्रद्धालुगण भोजन से, नाश्ते से, जलपान से परेशान नहीं है, सुलभ शौचालय से परेशान नहीं है, मेडिकल व्यवस्थाओं से परेशान नहीं है। नगर पालिका कोसी कला के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रशासनिक लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज तो परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वाणी से आशीश्वर बाबा का कल स्मरण कराया था, और आज नंदीश्वर महादेव बाबा जो नंदगांव में मंदिर के नज़दीक है, विराजमान है, उसका स्मरण कराया। लोगों को जानकारी हुई, जिनको जानकारी नहीं थी उनको जानकारी हुई, तो मैं उनका भी जितना चरण बंदन कर सकूँ उतना कम है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। कोसी से मनीष अग्रवाल की रिपोर्ट।